स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो में। दो लफ्ज़ शायरी के पेज है जिन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है। ये सिर्फ कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। ये सिर्फ कहावत है कि आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। बहुत लोगों के ये चीज़ मन में चलती रहती है। बहुत लोग ये क्वेश्चन भी करते रहते हैं, सोचते भी रहते हैं कि हमने तो दूसरे के साथ बुरा नहीं किया, हम तो लॉयल थे, हमने तो किसी को धोखा नहीं दिया, हमने तो किसी को परेशान नहीं किया, फिर भी दुनिया ऐसे क्यों करती है, फिर भी पीठ पीछे बातें क्यों करती है, फिर भी जो है निंदा चुगली क्यों करती है, फिर भी जो लोग हैं धोखा क्यों देते हैं, फिर भी जो है साथ क्यों नहीं देते, फिर भी क्यों है सुनाते रहते हैं, हम तो किसी को कुछ भी नहीं कहते, हम तो सेंसिटिव है, हमारा बीइंग तो अच्छा है, फिर भी जो दुनिया है बुरी क्यों बनती है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितना कुछ चलता रहता है। मैं आज इस पोस्ट के माध्यम से वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप अच्छे की क्या डेफिनेशन समझते हो। ये सिर्फ कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आपका अच्छा होना ही सब कुछ है। दूसरे से कि दूसरा कैसे व्यवहार करेगा, दूसरा आपको कुछ सुनाएगा नहीं सुनाएगा, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, वो तो उसकी पर्सनैलिटी है ना, वो तो उसका स्वभाव है ना, वो तो उसका करेक्टर है ना, वो तो उसकी पर्सनैलिटी है ना, वो तो उसकी समझ है ना, वो तो उसकी चेतना है ना, उसका भी अपना मन है ना, उसकी भी अपनी यात्रा है ना। हमें दूसरे से लेना क्या? मतलब कि अगर दुनिया चोर है, मैं चोर हो जाऊं? अगर दुनिया जो है धोखे देती है, मैं भी धोखे देने शुरू कर देता हूँ। अगर दुनिया गालियाँ देती है, मैं भी गालियाँ देने शुरू कर देता हूँ। अगर दुनिया परेशान करती है, निंदा चुगली करती है, मैं भी उस तरफ हो जाता हूँ। फिर मुझे क्या मिलेगा? ये चीज़ें अच्छा होना आशा के लिए नहीं किया जाता, कोई उम्मीद के लिए नहीं किया जाता, कोई रिटर्न के लिए नहीं किया जाता। अच्छा होना, प्यारा होना, मीठा होना, ये आपका अपना स्वभाव होता है। दूसरा वैसा करे, अच्छाई के बदले वो करे। अच्छे हमने होना है, ये परमात्मा से गुण होता है, ये परमात्मा से मिला है। हमें परमात्मा से मतलब होना चाहिए, ना कि दुनिया से मतलब होना चाहिए कि अच्छे हैं तो हमें बदले में ये कुछ करो, वो है तो हमें ये कुछ करो। प्रेम हम कर रहे हैं तो बदले में हमें ऐसे कुछ दो। अरे प्रेम तो परमात्मा से उतरता है ना। जब आ ही उससे राह है, देना होगा वो देगा ना कुछ। हमने तो अपना कर्म करते रहना है। हमें किसी से फल से क्या आकांक्षा लेना, या फल की क्या चिंता करना? दुनिया देगी क्या फल हमें कोई कुछ? मुझे अच्छा होना अच्छा लगता है, मुझे कोई सेवा करना अच्छा लगता है, मुझे कोई मीठा बोलना अच्छा लगता है, मेरा स्वभाव शांत है, मुझे प्यार से सबसे जो है ट्रीट करना या प्यार से सबसे मिलना जुलना अच्छा लगता है, मीठा बोलना अच्छा लगता है, आनंद में जीना, शांति से जीना, औरों को भी कुछ बांटना, टाइम स्पेंड करना, अच्छी बातें शेयर करना, ये अपना स्वभाव होता है। बदले में क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं है। आप अगर दुनिया से चाहोगे कि हमने ऐसे किया, मतलब आप काउंट कर रहे हो। ये फिर आपके स्वभाव से नहीं आ रहा, आप ऊपर ऊपर से कर रहे हो, क्योंकि जिनका सही में स्वभाव वैसा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, परमात्मा काउंट कर रहा है क्या? परमात्मा तो गुणों का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, दया का सागर है। वो काउंट कर रहा है कि मैं धरती पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये मैंने धरती क्यों बना दी, ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं, कोई किसी के साथ कुकर्म कर रहा है, कोई अपनी माँ को मार रहा है, कोई अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है, कोई दुनिया में बॉम्ब गिरा रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई देश एक दूसरे पे ख़त्म कर दे रहे हैं सब कुछ, कोई धर्म के नाम पे लड़े जा रहा है। अब परमात्मा क्या एक एक चीज़ काउंट कर रहा है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, ये बच्चों ने मेरे क्या सिला दिया, ये धरती पे भेज के इनको क्या ही हुआ, ये धरती बनाई थी, दुनिया बनाई थी जीने के लिए, प्यार के लिए, और ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो कब की ख़त्म हो जाती होती, क्योंकि हज़ारों साल से ही दुनिया लड़ रही है, हज़ारों साल से ही लोग मर रहे हैं, हज़ारों साल से ही परेशानियाँ हैं, हज़ारों साल से ही कलेश है, जिसको करते करते आज हम कहते हैं कि कलयुग ही आ गया, या धीरे धीरे हम कहते हैं घोर कलयुग आ गया। कलह कलेश इतना बढ़ गया कि उसको नाम दे दिया गया कलयुग का, कि यहाँ पर तो दुनिया ऐसी करती है। ये चीज़ों को ना, ये चीज़ें किसी के लिए नहीं होती। अपने आप से पूछो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या मुझे अच्छा किसी और के लिए होना है?
क्या मुझे सुंदर किसी और के लिए होना है? किसी को दिखाने के लिए सुंदरता होती है? सुंदर आपका स्वभाव होता है, सुंदर आपका चित्त होता है। मस्त रहना है मुझे, अपनी मस्ती में दुनिया को दिखाना है क्या? कि दुनिया कुछ कहेगी, अगर दुनिया अभी, ये तो अपना रिमोट दुनिया के देने में, हाथ में देने वाली बात हो गई कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, दुनिया बदले में करेगी नहीं तो मेरे को भी क्या है, मैं भी अच्छा होके क्या करूँ जब कुछ मिलता ही नहीं अच्छा होके। ऐसी पता नहीं कितनी दुनिया बुरी हो जाती है। बुरी इन द सेंस कि वो भी गलत के साथ गलती करने लग जाते हैं, अपना माथा पीटने लग जाते हैं, अपने आप को उनके लेवल पे गिरा लेते हैं। अरे यार, जिसको जितनी समझ है वो तो वैसे ही रिएक्ट करेगा ना। जिसको आप कह रहे हो कि ये सिर्फ कहावत है, आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, तो मुझे लगता है अपने में अच्छा होना ही अच्छा हो जाता है। अपने में प्रेममयी होना ही सब कुछ हो जाता है। अब किसी और से थोड़ी ना प्रेम चाहिए, या किसी और से आप प्रेम मांगोगे थोड़ी ना, वो बैगिंग वाला, भिखारियों वाला थोड़ी ना होएगा। अगर आपके अंदर प्रेम जो है उमड़ रहा है, आपके अंदर प्रेम जो है बढ़ रहा है, खिल रहा है, वही अपने में पर्याप्त होते हैं ना। शांति अगर आपके भीतर उतर रही है, मैं कह रहा हूँ ना, परमात्मा से सब चीज़ें आती हैं, कोई दुनिया नहीं देती यहाँ पे झोली में डाल के या थैली में डाल के। अगर आपका ये सबसे बड़ा गुण है, अगर आप अच्छे हैं, अच्छा करते हैं, आप अपना करते जाओ। हमें दूसरे के लेवल पे नहीं गिरना कि अगर वो अशांत है, अगर वो परेशान करता है, अगर वो आगे से गलत बोलता है, अगर वो धोखा देते हैं, अगर वो लॉयल नहीं है, अगर वो पीठ पीछे कुछ भी करते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, जेलसी करते हैं, मुझे क्या लेना? मैं उनके जैसे क्यों हो जाऊं? राम जी ने क्या खुद को बदल लिया क्या रावण के उसमें चक्कर में, कि रावण के 10 सिर है तो रावण अहंकारी है, तो रावण ऐसे करता है, रावण वैसे करता है, रावण नुकसान पहुंचाता है, रावण उठा के ले जाता है, पर नारी, पर स्त्री पे नजर रखता है, तो हम भी उनके जैसे हो जाए क्या? हमें तो अपना कैरेक्टर प्ले करना है ना, अपना रोल प्ले करना है ना। मुझे ये शरीर क्यों मिला है, मुझे चेतना क्यों मिली, मुझे ये समझ क्यों मिली है? मुझे अपना रोल प्ले करना है कि दूसरों की देखा देखी में अपना भी कैरेक्टर या रोल गवा देना है, या अपनी एक्टिंग भूल जाना है, या उनके चक्कर में मुझे भी वही बन जाना है? जिसको जितनी समझ होती है इस दुनिया में, वो वैसा ही बिहेव करता है, या उससे कुदरती उतना ही होता है जितनी अभी उसकी समझ है, जितनी उसकी अभी चेतना विकसित हुई है इस संसार में आकर, या इन परिस्थितियों से गुजर कर। दूसरों के चक्कर में अपनी स्थिति नहीं डामाडोल करनी होती, अपने आप को किसी के लेवल पे नहीं गिराना होता। और ये हताश होके ऐसी पोस्ट और ये सब बातें नहीं करनी चाहिए कि हाँ हाँ, ये तो आप तो अच्छे हैं, तो आपके साथ सिर्फ अच्छा होगा, ये तो कहावतें ही हैं। अरे भैया, यही अपने में सबसे बड़ी बात है ना। और अलग से क्या चाह रहे हो? कोई मेडल पहना दे क्या, कि किसी को पता लग गया आप अच्छे हैं तो आपको आके वही 26 जनवरी को कुछ दिलवा दे क्या, वहां से, लाल किले से? अपने से पूछो ना। अपने स्वभाव को और इम्प्रूव करना होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप अच्छे हैं, प्यारे हैं, मीठे हैं, शांत रहते कुछ है तो आपके सामने बातें नहीं आएंगी। नहीं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं या जुड़ना शुरू हुए हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, उनको पता होगा कि और बातें आती हैं, बल्कि उनका साक्षी भाव बढ़ जाता है, वो परवाह नहीं करते। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा शास्त्रों में कि अगर आप अच्छे हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे, या भगवान का नाम लेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में कोई बातें नहीं आएंगी। बातों का ही संसार है, बातें ही बातें हैं। आसपास के मेरे लोग और दुनिया थोड़ी ना किसी ने कुछ अपना बदल लिया या कुछ है। जो गालियां देता है वो गाली ही देता है, जो क्रोध करता है वो क्रोध ही कर रहा है, जो परेशान कर रहा है परेशानी है, जो टेंशनें लेता है टेंशन ही है, जो जेलसी करता है वो जेलसी कर रहा है। लोग अपना अपना बैंड बाजा बजा ही रहे हैं, पर आप दुनिया छोड़ के थोड़ी ना भाग जाओगे। आपको अपना काम करना है, आप अपना रोल प्ले करते ही रहोगे। लेकिन मुझे किसी के उससे परेशान नहीं होना कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, तो कोई पीठ पीछे क्या बोल रहा है, तो कोई मुंह पे क्या बोल रहा है। वो बुद्ध की कहावत, वो बुद्ध का जो प्रसंग सुना है ना, कि बुद्ध जो है अपने शिष्यों के साथ सुबह सुबह वो कर रहे थे उनका अपना सत्संग या जो भी चल रहा था प्रवचन, और कोई आया व्यक्ति गांव से ही और आके बुद्ध के मुंह पे थूक दिया। और बुद्ध ने क्या किया, जो गले में कुछ ऐसे डाला हुआ था गमछा सा या कपड़ा, उससे अपना मुंह साफ कर लिया और बोला कि हाँ, क्या कहना चाहते हो कहो। वो भी हैरान हो गया, कहता कहना क्या चाहते हो, कहना क्या है मैंने? तो कहते थूक दिया तुमने मुंह पे, तो तुम कुछ कहना ही चाहते हो, तुम बोल नहीं पाए, तुम अपनी बात रख नहीं पाए, और तुमसे रहा नहीं गया, तुमने मुंह पे थूक ही दिया छोटे बच्चे की तरह। वो वाली बात है। बुद्ध ने तो अपना लेवल गिरा नहीं लिया, या बुद्ध ने तो उससे लड़ने नहीं लग गए, या उसको घेर नहीं लिया, उसकी पिटाई नहीं कर दी। ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जीवन में दो ही रास्ते होते हैं, या बुद्धुओं के साथ बुद्धू बन जाओ, या अपनी चेतना का विकास करके अपने आप को और ऊंचा उठा के, बातों में ना पड़ के, अपना सिर खपा के, अपनी टेंशन ना लेके, माथा ना मार के दुनिया के साथ
अपनी चेतना का विकास करके बुद्ध बन जाओ, समझदार बन जाओ। बुद्ध का मतलब क्या होता है कि अपनी समझ को बढ़ाओ, अपने भीतर के दीपक को जगाओ, ये चेतना का जो स्तर है उसको बढ़ाओ। जो तीसरी आंख है, समझ की आंख है, प्रेम की आंख है, उससे देखना, उससे रिस्पॉन्ड करना, उससे जगत में, इस संसार में उठना बैठना शुरू करो। तो ही चीज़ें ईजी होती हैं, तो ही चीज़ें समझ में आती हैं। नहीं तो माथा मारते रहोगे। और ये चीज़ें कोई हताश होने वाली नहीं है। अरे ये तो परमात्मा की अनुकंपा है। अगर मेरा स्वभाव ठीक है आज के ज़माने में तो ठीक है ना। अच्छाई किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती, सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती कि हमें कोई नाम दे दो। अच्छी बात किसी को कुछ कोई कह दे, कोई कमेंट कर दे, कोई ये कह दे आप तो बड़े अच्छे, उसके लिए नहीं की जाती। ये स्वभाव ही होता है अपना, जिसका जैसा स्वभाव, जिसको जो ठीक लग रहा है। अब दुनिया थूके फेंक रही है, कुछ कर रही है, लड़ रही मर रही है, कुछ कर रही। संसार देखो आपके सामने, ये रंग बिरंगा ही है। जिसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है, जिसकी जितनी समझ है वो कर रहा है। अब मैं तो जाके किसी को बदल नहीं सकता, या मैं तो जाके किसी को रोक नहीं सकता। ऐसी कोई मेरी अच्छाई को भी ना रोक पाए, कोई मेरे प्रेम का फूल जो खिले उसको भी ना रोक पाए, मेरी शांति बढ़े उसको भी ना कोई रोक पाए। और कोई रोक भी नहीं सकता हमारे सिवा, क्योंकि हमारे हाथ में ही सब कुछ होता है। अगर हम अपना जो है खुशियों का रिमोट, शांति का रिमोट किसी के हाथ में दे देंगे, ले भैया तू चला, अगर वो आगे से अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, हम कहेंगे वाह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। अगर वो और कोई रंग दिखाएंगे, फिर हम डरने, घबराने, टेंशनें लेने, ये कुछ करने लग जाएंगे। भैया ऐसे तो बस फिर दूसरी हमें चलाते रहेंगे और हम पपेट बन के रह जाएंगे, कठपुतली बन के रह जाएंगे। अरे मतलब क्या है, किससे है क्या? परमात्मा ने जीवन दिया है ना, परमात्मा से जीवन उतरा है ना, परमात्मा से हम आए हैं ना, उसका ही अंश है ना, उसके बच्चे हैं ना। दुनिया में जाता भी इंसान किसके साथ है? कोई लोगों के साथ जाता है क्या? कोई मेरे साथ जाता है क्या? फिर मुझे किसी से लेने देना है क्या? ये टेंशन उन्हीं को ही होती है कि जो लोग दूसरों को देखते रहते हैं कि ये हमारे साथ कैसे व्यवहार करेगा, या उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया। नहीं, आप किसी के कारण खुद को कभी मत बदलो। आप दूसरों की बातों में आके अपने स्वभाव से, अपनी चेतना से, अपनी समझ से नीचे मत गिरो। ये होता है मन डावाडोल, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होता, बहुत लोगों के मन में चलता है, लेकिन इससे भी स्टेज ऊपर करनी होती है। ये भी स्टेजेस होती हैं, लेकिन इससे भी स्टेज ऊपर करनी होती है कि मुझे किसी से लेना देना क्या? मुझे कोई कुछ दे रहा है क्या? मेरे मुंह में कोई रोटी डाल दे रहा है क्या? मेरी आके कोई कुछ सेवा कर दे रहा है क्या? मुझे किसी से क्या लेना देना? कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे अपना ध्यान रखना है। अगर मैं लोगों की बातों से ही जो है चिंतित होता रहूँगा, या कुछ कुछ कुड़कुड़ करता रहूँगा, परेशान होता रहूँगा, तो ऐसे तो मैं सदा ही बच्चा ही रह जाऊँगा। सदा मेरी स्टेज जो है नीचे ही रह जाएगी। अपने आप को ऊपर उठाना है ना, कि बैसाखी लेके चलना है, या लोग कहें कि आप अच्छे हैं तो लोग कहें कि आप बड़े दानवीर हैं, तो आप ये हैं तो वो हैं। लोगों से लेना देना ही क्या होता है? जो भी इस तरफ या इस मार्ग पे चलता है, स्पिरिचुअलिटी पे कह लो, अध्यात्म के मार्ग पे कह लो, परमात्मा की राह पे कह लो, धर्म की राह पे कह लो, प्रेम के मार्ग पे कह लो, जो भी चलने लगता है उसको तो परमात्मा से ही मतलब होना चाहिए, अपने स्वयं से ही मतलब होना चाहिए, अपनी चेतना से मतलब होना चाहिए, अंतरात्मा से मतलब होना चाहिए, अपना ध्यान से मतलब होना चाहिए। भैया किसी से लेना देना कुछ है ही नहीं यहाँ पे। अपना ध्यान रखो, ना कि छोटी छोटी बातों पे परेशान होते रहो। किसी से कुछ नहीं होता। और अच्छा बुरा भी हमारे मन की डेफिनेशन ही होती है, और आगे जब हम जितना डीप जाते हैं ना, उतना समझ आता है। सत्यम शिवम सुंदरम एक परमात्मा ही है, ठीक है ना। हम कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोलूँ कि मैं अच्छा हूँ? ये चीज़ें धीरे धीरे समझ आती हैं। एक परमात्मा ही सब कुछ है, हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है ना। उससे ही सारा जीवन उतर रहा है, उससे ही सारा खेल है। हम शुक्र करें कि हम इस जीवन हमें मिला है, उसको एंजॉय कर ले, खा पी के अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके, वही बहुत बड़ी बात होगी। परमात्मा का शुक्र करके दिन बीत जाए आराम से, वही कुछ होता है। ना कि यहाँ पे अपने आप को अच्छे समझ के दूसरे अच्छा करे नहीं करे, इन बातों में ये फंसे रहें, परेशान होते रहें। ये चीज़ें बहुत छोटे बच्चों वाली, जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, तब तक ये स्कूल कॉलेजेस तक ठीक लगती हैं। उसके बाद निकल के आपको पता लगी जाता है कि दुनिया इस तरह से ही है। सबका अपना अपना स्वभाव है, सब अपनी अपनी जर्नी पे है, सबकी अपनी अपनी समझ है। कोई ना जाने कितना अपने पे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा, पता नहीं किन चीज़ों में उलझा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या उसकी कहानी जीवन की बनी हुई है, क्या खिचड़ी पकी हुई है। क्या मैं उसकी बातों पर ध्यान दूँ? लोगों को तो अपने साथ नहीं बात करने का समय, मैं उनकी बातों से क्या लेना देना कि वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। तो इस सब में बिल्कुल नहीं पढ़ना होता। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, या कोई आपको बात परेशान करती है या कुछ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना शेयर कर सकते हैं, या कुछ आप वीडियो में ऐड करना चाहते हैं, कुछ आप और अपना अनुभव कुछ शेयर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं,
तो आप ज़रूर कमेंट करें। ध्यान रखें अपना, बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन अपने आप को ध्यान करना। जो अपने से प्रेम करता है ना, उसको किसी की परवाह नहीं होती। सिंपल सी बात है। जो अपनी केयर करना चाहता है, जो अपनी रिस्पेक्ट करता है ना, वो किसी से रिस्पेक्ट नहीं खोजता। बस उसको अपने से मतलब होता है कि मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं अपना ध्यान रखता हूँ, मुझे अपनी केयर है, मुझे जीवन की रिस्पेक्ट है, मुझे परमात्मा की रिस्पेक्ट है, मुझे किसी से लेना देना नहीं। कोई क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या नहीं कहता, क्या पीठ पीछे करता है, मुझे क्या लेना देना। मेरा तो अपना मन है, मेरी अपनी चेतना है, मेरी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी समझ है, मेरे अपने माँ बाप हैं, मेरा सब कुछ अपना है, मेरा अपना परमात्मा मालिक है। उसको मुख दिखाना है और किसी से लेना देना कुछ होता ही नहीं संसार में। बस अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।